अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक गाइस। वैसे हमने पाइथन सीरीज की लास्ट वीडियो में हमने देखा था ट्राई एक्सेप्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में, और उसके बाद हमने देखा था पाइथन आईओ फाइल्स, इनपुट आउटपुट फाइल्स। तो आज हम उनके बारे में देखेंगे कि वो फाइल्स क्या होती हैं और किस जगह यूज़ होती हैं और क्यों यूज़ होती हैं, और हम उनसे किस तरह हेल्प ले सकते हैं इजीली। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने एडिटर में। मैंने एडिटर पहले ओपन किया हुआ है। यहाँ पे सिंपल पहले हम प्रोग्राम ओपन फाइल बना लेंगे। तो यहाँ पे मैं नाम दूंगा पाइथन डॉट Qt22, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक हेडिंग दूंगा जिससे हैश ओपन रीड और रीड लाइन फॉर रीडिंग फाइल, ठीक है। इससे मैं हेडिंग दे दूंगा, ये हेडिंग होगी, ओके, ठीक है। यहाँ पे मैं अपने आगे प्रोग्राम स्टार्ट करूँगा। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक छोटा सा मैं बता दूँगा कि आप लोगों ने सबसे पहले नंबर पे वापस जाना है अपने यहाँ एडिटर में जाके आप लोगों ने एक न्यू फाइल बनानी है। फाइल बना के उसमें कुछ भी आप लोग लिख दें, जैसे कि हेलो फ्रेंड्स, FRIENDS फ्रेंड्स, माय नेम इज़ M डॉट ताहा, ठीक है, M डॉट ताहा, मोहम्मद ताहा। इसके बाद आई लिव इन पाकिस्तान। इसके बाद आई स्टडी इन BSc इलेक्ट्रॉनिक्स ठीक है, इंजीनियरिंग ENG, यहाँ पे डॉट लगा दिया, ठीक है। ये हमारी फाइल बन चुकी है, इसे हम सेव कर लेंगे। तो अगर आप पाइजाम में हैं तो पाइजाम में भी आप लोगों को कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए फ़ाइल बनाने में। तो यहाँ पे मैंने एक फ़ाइल बना दी है। फ़ाइल का नाम तो मैंने सेट किया ही नहीं, यहाँ पे मैं नाम सेट कर देता हूँ taha.txt, ठीक है, taha.txt, ओके। ये हमारी फ़ाइल होगी। इसके बाद हम दोबारा अपने प्रोग्राम में चले जाते हैं। यहाँ पे आप लोगों को जो मैंने किया है ये आप लोगों को मैं रिटर्न में लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को नोट्स बनाने में कोई मुश्किल ना हो। मेक अनदर फाइल, ठीक है, अनदर फाइल। उसके बाद इन फाइल टेक्स्ट एनीथिंग, ठीक है, कुछ भी लिख लें फाइल में। उसके बाद आप लोगों ने वापस आ जाना है, गो बैक टू योर प्रीवियस प्रोग्राम फाइल, ठीक है। ये जिस तरह आप हम यहाँ पे। इसके बाद आप लोगों ने सबसे पहले नंबर पे आप लोगों को अब मैं प्रोग्राम लिख के दिखाता हूँ। आप लोगों ने लिखना है ओपन और फाइल का नाम लिख देना है। मेरा फाइल का नाम है ताहा, ये अंडर ये लगाने हैं इन्वर्टेड कॉमा। इसके बाद taha.txt। इसके बाद आप लोगों ने लिख देना है, ये देखिएगा, ये मैंने किया, ये इसने बता दिया ओपन taha.txt। ये इसने बस अभी हमें बताया कि ये कहाँ पे है। नेम taha.txt, किस में मूड, और ये रीडिंग मूड में, इनकोडिंग, ये सारा कुछ उसने एड्रेस वगैरह दे दिया। लेकिन हम इसे चाहते हैं कि taha.txt को रीड करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम लिखेंगे, यहाँ पे हम एक फ़ाइल बनाएंगे। अगर ये ओपन नहीं हो रही तो एक हम फाइल पॉइंटर बनाएंगे। इसके साथ हम कुछ भी कर सकते हैं। ये देखिए एफ इक्वल ओपन, इसके बाद ओपन करके
इन्वर्टेड कॉमास ताहा डॉट टी एक्स टी, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा कंटेंट इक्वल एफ डॉट ओपन, नहीं एफ डॉट रीड, हमने रीड करनी है तो हम रीड लिखेंगे ओपन एफ डॉट रीड। इसके बाद मैं लिखूँगा यहाँ पे प्रिंट। अब ये देखिएगा कंटेंट, ये देखिए ये हमारी फाइल रीड हो चुकी है। वहाँ पे मैंने लिखा था हेलो फ्रेंड माय नेम इज़ मोहम्मद आलिम पाकिस्तान, आई स्टडी इन बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो ये हमारी फाइल रीड हो चुकी है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़, अगर हमने किसी फाइल को ओपन किया है तो हमें उसे क्लोज़ करना भी आना चाहिए। तो हमने क्लोज़ करना हमारे लिए लाजिम है, वरना प्रोग्राम ये हमारा चलता रहेगा, तो जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो ये मेमोरी बहुत ज़्यादा ले जाता है, इसलिए हम एफ डॉट क्लोज लिख के हम प्रोग्राम को क्लोज़ कर देंगे। इसके बाद आप लोगों को यहाँ मैं थोड़ा सा स्टेप अप ले करता हूँ, कंट्रोल वी किया। यहाँ पे आप लोगों को अब बताता हूँ, ये देखिएगा यहाँ पे आर लिख दिया, आर लगा के तो एफ डॉट ये ठीक है, एफ इज इक्वल टू ओपन कॉन्टेक्ट एफ डॉट रीड। इसके बाद और एफ प्रिंट कॉन्टेक्ट को कर दिया और फाइल को क्लोज भी मैंने साथ साथ कर दिया। ये देखिए हेलो फ्रेंड्स माय नेम इज़ मोहम्मद, सेम टू सेम वैसे ही आ गया। आर का मतलब ये रीड होता है, अगर हम आर ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है, फाइल कोई वक्त रीड हो जाती है। इसके बाद हम देखेंगे, ये था हमारा फॉर रीड मोड, ये हमारा रीड मोड था। इसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे, इसको मैं करूँगा कंट्रोल वी। इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा आर बी, आर का मतलब रीड, बी का मतलब बाइनरी, ठीक है, फॉर रीड एंड बाइनरी मोड। ये देखिएगा ये हमने बाइनरी मोड के अंदर देखा है। बाइनरी मोड का मतलब क्या, हमने सारा कुछ एक ही लाइन में है। अब ये देखिए ये मैंने अगर प्रिंट करवाना हो तो देखिएगा, एक मिनट यहाँ पे मैं पहले लिख दूँ, आप लोगों को मैं बहुत ही आराम से ध्यान से समझाऊँगा। ये पहले लिख दूँ फॉर रीड एंड बाइनरी मोड, ओके, ये तो हो गई। अब ये देखें बाइनरी मोड का मतलब ये सीधा सीधा हमने एक प्रोग्राम, जिस तरह हम प्रोग्राम के अंदर लिखते हैं वैसे ही हमने लिखा हुआ है, ठीक है ना। बाइनरी मोड इसका मतलब ये। अब अगर मैं प्रिंट कर दूँ, ये देखिएगा बाइनरी मोड के अंदर मैंने लिखा हुआ है, तो ये हमें रीड मोड में हम किस तरह ले सकते हैं, ये देखिएगा कंट्रोल सी, ठीक है। यहाँ पे मैं अगर इसे करता हूँ तो ये देखिए आप लोगों को मैंने ये देखिए ये बैकस्लैश एन मतलब इसका मतलब होता है न्यू लाइन कैरेक्टर। आपको ये मैंने बैकस्लैशेस एस्केप स्टेटमेंट्स के बारे में बताया था। अब ये देखिएगा अगर मैं इसे प्रिंट करवाता हूँ तो ये देखिए इस तरह आ गया। ये सिर्फ और सिर्फ ये हमने लिखा है बाइनरी मोड में, और इसके अंदर हमने बैकस्लैश एन वगैरह डाल दिए कि ये हम इस तरह प्रोग्राम को कहते हैं। होप्स आपको समझ आई होगी इसकी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऊपर इन बाइनरी मोड, प्रोग्राम इन बाइनरी मोड। बाइनरी मोड का मतलब होता है हम सीधा सा एक ही लाइन में लिख रहे हैं, उसके बाद हम इसे करेंगे कि अपना प्रोग्राम किस तरह हम डिज़ाइन करना चाहते हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं अब आगे, तो देखेंगे कि हम आगे क्या और भी फंक्शन यूज़ करते हैं। तो इसे ही मैं उठा लूँगा यहाँ से कंट्रोल ए सी, ये मैंने क्या कर दिया, यहाँ से अब उठाता हूँ कंट्रोल ए सी, यहाँ पे मैंने जो लिखा था पहले कंट्रोल बी, ये आर और ये बी, ठीक है। तो ये हमारा वैसे का वैसे ही, यहाँ पे कंट्रोल वी दबाया हमने, कंट्रोल सी से हम कॉपी कर सकते हैं, कंट्रोल वी से हम पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये आप लोगों को तो पता होगा। अच्छा यहाँ पे फॉर टेक्स्ट मोड नो चेंज इन टेक्स्ट मोड, ओके। ये देखिए ये हमारा आ गया यहाँ पे सिंपल का सिंपल, ठीक है ना। आर का मतलब रीड मोड होता है और टी का मतलब टेक्स्ट मोड होता है। तो हमने साथ ही फाइल को क्लोज भी करना होता है। ये देखें एफ डॉट क्लोज। अब आपको मैं बताता हूँ कि ये किस तरह हमने करना है। ये देखिएगा आपको मैं थोड़ा सा बताता हूँ। यहाँ पे आर का है, यहाँ पे एक थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ। ये देखिएगा मैं यहाँ पे 3 लिख रहा हूँ, तो 3 का मतलब क्या होता है ये आप लोगों को अभी मैं दिखा देता हूँ। हेल्प एफ इक्वल टू ओपन
कहा डॉट टी एक्स टी रीड करना है हमने, आगे आर लिखा कामा लगा के। जो हमारा ये कंटेंट है इसमें ये देखिए हमने रीड करना है। रीड क्या करना है, अब डॉट रीड थ्री मतलब पहले 3 लफ्ज़ हमने रीड करने हैं, मतलब 0 1 और ये 2। इन ये देख ले 1 2 3 लफ्ज़ हैं। और काउंटिंग हमारी आपको पता है प्रोग्राम में 0 1 2 से स्टार्ट होती है, तो मतलब 0 1 2 3 वर्ड्स आ चुके हैं हमारे। यहाँ पे हम 3 की जगह पे 13 भी लिख सकते हैं कि मैं पहले 13 लफ्ज़ ये देख ले HELLO कितने 1 2 3 4 5 स्पेस 6 7 8 9 10 11 12 13। तो होप सो आपको इसकी समझ आई होगी। इसके बाद हम चलते हैं आगे, तो इसे मैं कर लेता हूँ Ctrl+A+C Ctrl+V। इसके बाद मैं करता हूँ यहाँ पे 3 ये किया, अगर ये मैं 3 रहने दूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट कंटेंट, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ आगे, ये देखिएगा कंटेंट इक्वल f डॉट रीड। इसके बाद मैं फिर से 3 लिख देता हूँ इसके अंदर, तो ये देखिएगा। इसके बाद मैं करता हूँ यहाँ पे प्रिंट कंटेंट, ठीक है। इसके बाद फाइल को क्लोज भी कर दें। अब HELLO आ गया, हेलो। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा था कि ये इतने से इसे का मतलब समझ लें कि इसने पहले 3 लफ्ज़ हमें करके दिए प्रिंट। इसके बाद मैंने दोबारा से कंटेंट f डॉट रीड लिख दिया, और यहाँ पे इसका मतलब ये है कि इसने तो पहले 3 वर्ड हमें लिख के दे दिए। इसके बाद इसने अगली लाइन में हमें इसका ये देखें, ये एक स्पेस भी है बीच में LO और एक स्पेस, मतलब कि 3 वर्ड ये 3 ये। इसका मतलब है यहाँ पे अगर मैं एक और मैं ये लगा दूँ तो ये और 3 वर्ड हमें प्रिंट करके दिखा देगा। जितना भी हम ये लिखते जाएंगे ये हमें प्रिंट करके देता जाएगा, ये देखिएगा। अब ये देखिए हेलो फ्रेंड FRI, यहाँ पे इसने लिख के दे दिया। ये जितनी बार ये लिखेंगे ये 3 वर्ड का इजाफा करता जाएगा। होप्सो आपको इसकी समझ आई होगी। ये देखिएगा यहाँ पे अगर मैं ये कर दूँ Ctrl+A+C, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बस यही रहेगा सारा, ये मैं बीच में से एक काट देता हूँ। तो यहाँ पे 3 4 4, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3 4 4। ये देखिए अब ये देखिए 344 वर्ड्स तो हमारे है ही नहीं, तो ये जितने इसमें मतलब जितने वर्ड है थे ये पहली स्टेटमेंट ने ही हमें प्रिंट करके दिखा दिए। अगली स्टेटमेंट ने कहा कि भाई हमारे पास इतने वर्ड ही नहीं है, तो जो पहले लिख चुके हैं वो प्रोग्राम पूरा हो चुका है, तो आप उसी से गुजारा करें। तो इसकी आपको समझ आई होगी। अब चलते हैं आगे, तो आगे हम देखेंगे इसका। यहाँ पे इसे मैं Ctrl+A+C, इसके बाद मैं करता हूँ यहाँ पे Ctrl+V करके, यहाँ पे मैं करूँगा अब f डॉट रीड 44, ठीक है। कंटेंट भी, ये कंटेंट के अंदर अब मैं एक लिखूँगा ये 1, और ये देखिएगा अब ये थोड़ी सी न्यू चीज़ है, ये एक मिनट Ctrl+C, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ Ctrl+V, ठीक है। कंटेंट, तो इसके बाद मैं यहाँ पे ये कंटेंट 2 लिखता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल, ये देखिएगा एक मिनट, तो 2, ठीक है। अब ये देखिएगा, ये देखिए 1, यहाँ पे ये जो मैंने प्रिंट स्टेटमेंट में 1 लिखा था, आपको ये जो मैंने ऊपर दिखाया था ये 1 वाला आ गया, और इसके बाद ये कंटेंट जो मैंने प्रिंट करवाया था 344 वर्ड का, ये हमारा यहाँ पे हमारे ये गिनने आप 344 वर्ड नहीं है, लेकिन उसने कह दिया कि मेरे पास जितने वर्ड आए थे वो मैंने प्रिंट करवा दिया। अब मेरे पास और कैपेसिटी नहीं कि मैं खुद से लिख सकूं, जो आपने प्रोग्राम दिया था वो मैंने सारा प्रिंट करवा दिया है, मेरे पास 344 वर्ड नहीं है। उसके बाद उसने कंटेंट 2 था जो ये देखिए ये 2 उसने प्रिंट करवा दिया, और कंटेंट उसने कहा कि 344 वर्ड है ही नहीं थे, तो पहले प्रोग्राम में आपका प्रोग्राम जो आपने टेक्स्ट फाइल थी वो कंप्लीट करके दे दिए। अब मेरे पास और वर्ड नहीं है कि मैं और आपको लिख दे दूँ। तो इसके बाद हम चलते हैं अगले की तरफ। फार, यहाँ पे मैं लिखूँगा
फॉर एफ इक्वल ओपन ओपन, यहाँ पे एक मिनट, कहा डॉट टी एक्स टी, और यहाँ पे आगे मैं लिखूँगा आर। इसके बाद लिखेंगे कंटेंट इक्वल एफ डॉट रीड। तो इसके बाद हम देखते हैं फॉर लाइन, ये देखिए अब ये रीड लाइन है, ठीक है ना। फॉर लाइन इन कंटेंट। इसके बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगा ये कॉलन। इसके बाद मैं लिखूंगा प्रिंट लाइन, ये देखिएगा। अब ये इसका मतलब क्या था, फॉर लाइन इन कंटेंट, मतलब कि ये एक सीधी लाइन में हमें ये देखें वर्ड्स इसने प्रिंट करके दिखा दिए। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोहम्मद ताहा, आई लिव इन पाकिस्तान, आई स्टडी इन BSc इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ये इसने सीधा सीधा हमें लिख के दे दिया। इस लाइन का मतलब ये होता है, ठीक है। कंट्रोल AC करूँगा यहाँ से। अब अगला प्रोग्राम इसमें थोड़ा सा आपको मैं बताता हूँ। कंट्रोल V, यहाँ पे R और ये टेक्स्ट, R मीन्स रीड, T मीन्स टेक्स्ट। अब यहाँ पे ये कंटेंट को मैं यहाँ से कमेंट करूँगा, ठीक है। फॉर लाइन इन F, अब ये मैं यहाँ पे F लिख दूँगा, फॉर लाइन इन F, ठीक है। प्रिंट लाइन। अब ये देखिएगा, हेलो फ्रेंड माय नेम इज़ मोहम्मद। अब ये देखिए इसने एक स्पेस दे दिया बीच में, तो इसकी भी आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर F के अंदर हम लाइन दें तो उसका मतलब है कि हमने हर एक लाइन के बाद एक बीच में लाइन दिया, यानी कि स्पेस दिया। और कंटेंट को रीड करने के लिए अगर हम उसमें लाइन लिखें तो उसका मतलब है कि ये सीधा का सीधा ये लाइन में लिखा जाएगा। तो आगे चलते हैं हम अगले प्रोग्राम की तरफ। कंट्रोल V करके यहाँ पे करूँगा F इक्वल टू ओपन टेक्स्ट, और इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा फॉर लाइन इन F। इसे मैं अभी दोबारा कमेंट आउट कर देता हूँ। तो इसके बाद मैं फॉर लाइन इन F, यहाँ पे मैं लिखूँगा F, ठीक है। इसके बाद प्रिंट लाइन, और यहाँ पे थोड़ा सा मैं चेंज कर दूँगा, एंड लगा दूँगा यहाँ पे। एंड का मतलब आप लोगों को पता ही है कि एक सीधी लाइन में लिखा जाना। तो ये देखिएगा, ये देखिए यहाँ पे ये एक इसने स्पेस दे दी, ये देखें स्पेस दे दी, और ये सीधे के सीधे कोई बीच में लाइन की स्पेस नहीं दी, और सीधे सीधे ये लिखे गए। तो यहाँ पे जो सबसे पहले था जो ये वाला, इसके बारे में आप लोगों को मैं यहाँ पे नोट की शक्ल में लिख के दे देता हूँ कि नोट यू कैन राइट, यहाँ पे R दे दिया, और not it's not a large issue. You can write R or not, it's not a large issue, okay। इसके अंदर आप लोगों को मतलब कि R लिखो या ना लिखो, इतना बड़ा इशू नहीं है। ये मैंने कॉलम अब यहाँ से हटाऊंगा, ये कॉमर्स तो फिर है। ये देखिए इसके अंदर आप लिखें या ना लिखें R, इसका बड़ा मसला नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि ये अच्छा लगता है वैसे भी लिखा हुआ। तो हमारा प्रोग्राम जो है, ठीक है, जो शुरू से चलता आ रहा है हमारा, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसके अंदर आप लोगों ने, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और नोट लिख देता हूँ कमेंट दे के, यहाँ पे यू कैन राइट RT or not, it's not a large issue, ओके। यहाँ पे भी आप R या D लिखें या ना लिखें, कोई बड़ा मसला नहीं है। इसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे, ये देखिएगा एंड इक्वल कॉमर्स इज़ यूज्ड। यहाँ पे इसका मैं बता दें, इज़ यूज्ड
is used for backslash n is used for backslash n to remove the spaces between लाइन। ओके, एंड स्टेटमेंट यूज होती है बैकस्लैश एन के तौर पे, जो कि स्पेसिस रिमूव करता है लाइन के दरमियान से। तो हम चलते हैं अब अगले प्रोग्राम की तरफ। ये मैंने आपको नोट्स बनाने के जो नोट्स बना रहे हैं उनके लिए मैंने यहाँ पे लिख के दिया आप लोगों को, ताकि आप लोगों को ये भूले ना। अच्छा, अब यहाँ पे हम करेंगे रीड लाइन फॉर रीडिंग फाइल। ओके, रीडिंग फाइल। अब ये देखिएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ f इक्वल ओपन taha.txt और ये यहाँ पे मैं लिख दूँगा RT। इसके बाद मैं लिखूँगा यहाँ पे प्रिंट। ये देखिएगा आप लोग f.readLine। ओके, रीड लाइन लगा दी मैंने। इसके बाद अब ये देखिएगा, ये दो को चला के देखें, ये हेलो फ्रेंड्स, एक लाइन इसने प्रिंट करके दे दी मैंने। रीड लाइन का मतलब ये आपको वर्ड से ही पता लग रहा है कि एक लाइन रीड करना। इसके बाद मैं दोबारा इसे प्रिंट करूँ अगर Ctrl+C, तो ये देखिए Ctrl+V। अब ये दूसरी लाइन इसने प्रिंट करके दे दी, Ctrl+V। अब ये इसने तीसरी लाइन करके दे दी, Ctrl। ठीक है, इस तरह आप लोग और भी प्रिंट ऐड करते जाएंगे तो ये तीसरी, चौथी, पांचवी लाइन सारी ऐड करता जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं आगे कि इफ़ यू, यहाँ पे मैं एक लिख देता हूँ, इफ़ यू वांट टू प्रिंट ऑल लाइन्स इन लिस्ट, आप यहाँ पे यूज़ करेंगे रीड लाइन्स। इसके बाद इज यूज्ड, ये मैंने कमेंट कर दिया। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ ये छोटा सा यहाँ पे मैं कर दूंगा, ये देखिएगा एक मिनट, f इक्वल ओपन taha.txt। ओके, इसके बाद मैं लिख दूंगा यहाँ पे RT। इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट f.readLine। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये कर दिया कि इफ़ यू वांट टू प्रिंट ऑल लाइंस इन लिस्ट, तो यहाँ पे हम लोग रीड लाइन यूज़ करेंगे। ये आप लोग लिस्ट की शक्ल में देख रहे हैं, ये देखिए, ये लिस्ट 1, ये लिस्ट 2 की शक्ल में, ये लिस्ट 3 की शक्ल में। तो ये हमारा यूज़ होता है रीड लाइन का। तो होपसो आपको आज के लेक्चर की समझ लगी होगी। इसे हम सबसे पहले यहाँ से सेव कर देंगे और इसे हम क्रॉस भी कर दें तो ये हमारा प्रोग्राम सेव रहता है। ठीक है, ये देखिए python.ut/f22। तो होपसो आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आप लोगों ने इसे बस प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने। तो इसकी आप लोगों को जितना भी मैंने बताया था, ये रीडिंग के बारे में, टेक्स्ट के बारे में, बाइनरी के बारे में, आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। तो आप लोग एक दफ़ा प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे अपना राइटिंग एंड अपेंडिंग टू अ फाइल, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।